चलिए जी बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। बहुत आसान एक्सरसाइज है और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में इन्होंने बोला है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी क्वेश्चन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। मतलब ये कि इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोले तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे तो तीन बार डिफरेंशिएट करना है एंड सो ऑन। केवल दो बार हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका ही हो जाएगा 0। मगर चूंकि दो बार डिफरेंशिएट करना है तो फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x का हो जाएगा 2 प्लस 0 तो आंसर आ जाएगा 2। गॉट द पॉइंट। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 टाइम्स x टू द पावर 19। इसको फिर से यदि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो मिलेगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 इंटू 19x का पावर 18। ओके, तो अगर 19 टू जा 38, 380 x टू द पावर 18। देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगने वाली है क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है। प्रोडक्ट रूल तो पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, चलिए अब हम करते हैं फिर से डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यह आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, माइनस ले लेते हैं कॉमन, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। x साइन x में पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन प्लस cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। ये इसका प्रोडक्ट रूल मैंने ब्रैकेट में लगाया है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो क्या आएगा भाई, माइनस x cos x माइनस साइन x और माइनस साइन x। तो ये आ जाएगा माइनस x cos x माइनस 2 टाइम्स साइन x। देखिए कितने आराम से आता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू लॉग x। इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ओके, तो d फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x टू द पावर -1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर -1। तो -1 x टू द पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये इसका आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। ओके, तो देखिए कितना आसान है ना। जल्दी से जल्दी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए जी, हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे, 5th, 6th एंड 7th। ये भी आसान क्वेश्चंस हैं, इनका भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना हमें। तो करते हैं अपन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। ओके, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स। यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x प्लस 3 में बाहर निकाल लेता हूं। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स में, तो पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। तो ये क्या आ जाएगा भाई हमें 2x प्लस ये हो जाएगा x 3 टाइम्स x और ये हो जाएगा 3 2 6x log x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 6x इंटू लॉग x। देखिए कितने आसानी से आता है। इसी तरीके से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको डिफरेंशिएट करें यदि विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, साइन 5x का हो जाएगा cos 5x और फिर 5x का होगा 5। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। ओके, तो ये क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, ये हो जाएगा e टू द पावर x, दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूं, 5 टाइम्स cos 5x प्लस sin 5x। ओके, मैंने e टू द पावर x कॉमन ले लिया, 5 टाइम्स cos 5x प्लस sin 5x। अब इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा। इसको डिफरेंशिएट करना है, 5 तो मैं बाहर निकाल लेता हूं, cos 5x का होगा माइनस साइन 5x इंटू 5, है ना। 5 टाइम्स 5 बाहर, cos 5x का माइनस साइन 5x, 5x का 5, ओके, प्लस साइन 5x, साइन 5x का हो जाएगा cos 5x इंटू 5। तो मैंने क्या किया, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है मगर उतना है नहीं। ये दो फंक्शंस है, एक ये है और दूसरा ब्रैकेट में लिखा है। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, 5 बाहर, cos 5x का माइनस साइन 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x का cos 5x इंटू 5, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन ये है, प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा। अब इन दोनों में e टू द पावर x मेरे पास आ रहा है कॉमन, तो मैं e टू द पावर x कॉमन ले लेता हूं। 5 5 = 25 माइनस 25 साइन 5x माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 टाइम्स cos 5x प्लस 5 टाइम्स cos 5x प्लस साइन 5x। ओके, अब मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं इसको। e टू द पावर x माइनस 25 प्लस 1 माइनस 24 साइन 5x, 5 प्लस 5 इज 10, 10 टाइम्स cos 5x। इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं कॉमन,
तो यदि मैं 2 कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ या -2 बाहर निकाल लेता हूँ, तो -2 टाइम्स e टू द पावर x 12 sin 5x -5 cos 5x, ये हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन cos 3x का होगा माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस दूसरा फंक्शन cos 3x डिफरेंशिएशन ऑफ पहला e टू द पावर 6x का होगा e टू द पावर 6x और 6x का होगा 6। अब जरा देखिए जी, मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है? मेरे पास कॉमन आ रहा है 3 e टू द पावर 6x, 3 e टू द पावर 6x आ रहा है कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? माइनस साइन 3x प्लस 2 टाइम्स cos 3x। मैंने ले लिया 3 टाइम्स e टू द पावर 6x कॉमन, तो माइनस साइन 3x प्लस 2 टाइम्स cos 3x, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, इसमें पहला फंक्शन ये लूंगा और दूसरा फंक्शन ये, पूरा का पूरा ब्रैकेट। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू पहला फंक्शन 3 टाइम्स e टू द पावर 6x, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस साइन 3x का आ जाएगा माइनस cos 3x इंटू 3 प्लस 2 टाइम्स cos 3x का आ जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3। मैंने क्या किया? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3 टाइम्स e टू द पावर 6x का होगा e टू द पावर 6x इंटू 6। चलिए देखिए कितना इजी हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया है ये। अब मैं क्या करता हूं, इसको e टू द पावर 6x और 3 ले लेते हैं हम कॉमन, e टू द पावर 3 टाइम्स e टू द पावर 6x ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा माइनस 3 cos 3x माइनस 2 3 6 साइन 3x, 6 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस 6 साइन 3x, 6 होगा इसके साथ प्लस 12 cos 3x। ओके, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स e टू द पावर 6x माइनस 3 टाइम्स cos प्लस 12 टाइम्स, तो आ जाएगा 9 टाइम्स cos 3x माइनस 6 मतलब माइनस 12 साइन 3x। अभी इसमें से और 3 कॉमन आ सकता है, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूं बाहर, 3 3 हो जाएगा 9 e टू द पावर 6x, 3 टाइम्स cos 3x माइनस 4 टाइम्स साइन 3x। देखिए कितने इजीली क्वेश्चंस आते हैं, सिस्टमैटिकली करना है, आराम से करना है, गलती होने का इसमें कोई चांस ही नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, अब इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसमें मैं क्वोशिएंट रूल लगा देता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, नीचे वाले का स्क्वेयर
नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला। तो क्या मिलेगा भाई? मिलेगा 0 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, देखिए कितनी इजी था ये, तो इसमें कुछ भी खास नहीं था। अब इसी तरीके से हम करते क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा? लॉग ऑफ लॉग x 1 अपॉन लॉग x, फिर log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, मतलब dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x log x। इसको भी मैं क्वेश्चन टूल से ही करता हूँ, फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर x log x का स्क्वायर, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। इसमें इसको डिफरेंशिएट करते वक्त हम लोग को लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, इसमें लगानी पड़ी हमें प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 2 इसका मल्टीप्लिकेशन है ना ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास x log x का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0 माइनस x से x कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस log x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे 1 प्लस log x अपॉन x log x का स्क्वायर। देखिए कितनी इजीली आंसर आते हैं। उसी तरीके से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन, साइन के अंदर log है तो साइन को करेंगे तो cos ऑफ log x, और log x को करेंगे तो 1 बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलता है? ये मिलता है cos ऑफ log x अपॉन x। अब मैं इसको क्वोशिएंट रूल से दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, लॉग ऑफ कॉस एक्स, इसका आ जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स। कॉस ऑफ लॉग एक्स का होगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का होगा 1 बाई एक्स, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, जो कि मिलेगा 1। ध्यान से अपने को लगाना है सारी के सारे। अभी देखिए ये x से कट जाएगा, ये x हमें मिलेगा माइनस साइन लॉग ऑफ x माइनस कॉस लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, साइन लॉग ऑफ x प्लस कॉस लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखिए कितने इजीली ये क्वेश्चन अपना सॉल्व होता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए जी, हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इसमें बोला है इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन जो मुझे दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 cos x का हो जाएगा माइनस 5 sin x
-3 sin x का हो जाएगा -3 cos x। ओके, 5 बाहर निकल जाएगा, cos x का हो जाएगा -sin x और sin x का हो जाएगा cos x। फिर से यदि मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, d² y बाय dx स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू -5 sin x का हो जाएगा cos x -3 cos x का हो जाएगा -sin x, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, d² y बाय dx स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस में कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 5 cos x प्लस -3 टाइम्स sin x। अब आप देख सकते हैं ये खुद ही क्वेश्चन है, 5 cos x -3 sin x y के बराबर है, तो d² y बाय dx स्क्वेयर इज इक्वल टू -y या d² y बाय dx स्क्वेयर प्लस y इज इक्वल टू 0, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो देखिए कितनी इजीली आया है। ओके, चलिए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, तो प्रूव दैट d² y बाय dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। ओके, तो यदि हम लोग को दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, तो ऐसे में हम लोग लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू x। cos y को हम लोग x लिख सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट करूं यदि विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, cos y का होगा -sin y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ओके, cos y का क्या होगा, -sin y इंटू y का होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो dy बाई dx हम लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं -1 अपॉन sin y। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं मैं। इसी को फर्दर लिखता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू -cosec y। dy बाई dx को मैंने लिख दिया -cosec y। अब हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d² y बाई dx स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस कोजेक y का होगा -cosec y इंटू कॉट y, इसका होगा -cosec y इंटू कॉट y इंटू y का होगा dy बाई dx। करेक्ट, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 जगह इस केस को मान लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये d² y बाई dx स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा cosec y इंटू कॉट y, और dy बाई dx की जगह हम ये इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं इंटू dy बाई dx। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो d² y बाई dx स्क्वेयर हमें क्या मिलेगा, cosec y इंटू कॉट y इंटू माइनस cosec y, तो हो जाएगा -cosec स्क्वेयर y इंटू कॉट y। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, मगर ऐसा कोई खास बहुत ज़्यादा वो नहीं था। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे dy बाई dx ज़रूर लिखें, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, चलिए फटाफट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 टाइम्स साइन ऑफ log x। ये अगर हमें गिवन दिया हुआ है
तो शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहां पे y1 का जो मतलब है, y1 का मतलब ये हुआ dy बाई डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं ऐसे भी डिनोट करते हैं, और y2 जो है, y2 का मतलब होता है डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो ये मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x का हो जाएगा 1/x प्लस 4 टाइम्स साइन लॉग ऑफ x का हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ x इंटू 1/x। ओके, अच्छा dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स साइन ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन x प्लस 4 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन x। ये दोनों x एलसीएम लेकर के हम इधर भेज देते हैं। ओके, इसको मैं dy बाई डी एक्स से लिखता हूं, dy बाई डी एक्स। तो ये जब दोनों के दोनों x इधर आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 4 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ x। दोनों के दोनों x इस तरफ चले गए। ओके, अब हम करते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, यहां पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगी। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, पहला फंक्शन इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, प्लस दूसरा फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन जो कि है 1। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाई हमने, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स साइन ऑफ लॉग ऑफ x का हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ x इंटू लॉग x का 1/x प्लस 4 टाइम्स ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ x इंटू 1/x। तो ये हमें क्या मिलेगा भाई, x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन x माइनस 4 टाइम्स साइन ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन x। अब ये दोनों के दोनों x हम ले लेते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 4 टाइम्स साइन ऑफ लॉग ऑफ x। ये x यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ कॉमन ले ले तो आ जाएगा 3 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 4 टाइम्स साइन ऑफ लॉग ऑफ x। अब ये देखिए तो क्वेश्चन ही है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। अब इस माइनस वाई को यहाँ से यहाँ भेज दूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ओके, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए।
चलिए जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, और शो करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, चलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर एम एक्स का ई टू द पावर एम एक्स का आ जाएगा एम, प्लस बी बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर एन एक्स का ई टू द पावर एन एक्स इंटू एन एक्स का हो जाएगा एन। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा एम टाइम्स ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एन टाइम्स बी ई टू द पावर एन एक्स। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए बाहर, ई टू द पावर एम एक्स का ई टू द पावर एम एक्स और एम एक्स का हो जाएगा एम, प्लस एन टाइम्स बी बाहर, ई टू द पावर एन एक्स का ई टू द पावर एन एक्स और एन एक्स का हो जाएगा एन। तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू ए ई टू द पावर एम एक्स, एन स्क्वायर इंटू बी ई टू द पावर एन एक्स। ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम लोग y की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। पुट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, पुट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन इन किस में पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इसमें पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। मैं इसका ले लेता हूँ इन एल एच एस, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स प्लस माइनस एम प्लस एन टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये रखना है एम ए टू द पावर एम एक्स प्लस एन बी टू द पावर बी ई का पावर एन एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। वाई क्या है, ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स माइनस एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स माइनस एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स माइनस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स। देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे से कटेंगी। एम स्क्वायर ए से गया, एन स्क्वायर बी से गया, एम एन ए से गया, एम एन बी से गया, और ये हमें क्या दे देगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0। और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ जबरदस्त ऐसी खतरनाक चीज नहीं है, बस सिंप्लीफाई करते रहना है, आंसर इजीली आएगा। ओके, चलिए फटाफट कीजिए। चलिए अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन दिया हुआ y इज इक्वल टू 500 टाइम्स ई टू द पावर 7x
प्लस 600 टाइम्स ई टू द पावर माइनस 7x, और शो हमें करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 टाइम्स वाई। मैं करता हूं क्वेश्चन, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 टाइम्स, बाहर एक कांस्टेंट आ जाएगा, e टू द पावर 7x का e टू द पावर 7x इंटू 7 प्लस 600 टाइम्स 600 बाहर, e टू द पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। ओके, अब जरा देखें ये अपने को क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 में बाहर निकाल लेता हूं, 500 टाइम्स e टू द पावर 7x माइनस 600 टाइम्स e टू द पावर माइनस 7x। ओके, इसको फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स 500, अगेन कांस्टेंट बाहर, e टू द पावर 7x का e टू द पावर 7x इंटू 7 माइनस 600 बाहर, e टू द पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। ये अब ये दोनों 7 दोबारा से बाहर निकाल लेंगे तो मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 7 और ये 7 हो जाएगा 49, 500 टाइम्स e टू द पावर 7x माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस 600 टाइम्स e टू द पावर माइनस 7x। अब आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन ही बन चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 टाइम्स वाई, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ओके, तो देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए फटाफट लिखिए। चलिए जब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ इफ e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, चलिए हम लोग करते हैं। मैं इसको इसी लेवल पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ। इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगी, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगी हमारे पास। पहला फंक्शन डी वाई ई टू द पावर वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन 1 प्लस 0 प्लस दूसरा फंक्शन x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन e टू द पावर y का e टू द पावर y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0। तो ये हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमें मिल गया। तो यहाँ से हम e टू द पावर y ले लेते हैं कॉमन, या फिर ऐसा कर लेते हैं e टू द पावर y x प्लस 1, ये जो है हमारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसकी जगह पे हम लोग पुट कर देंगे e टू द पावर y x प्लस y इज इक्वल टू 1। पुट e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन से ये पुट कर देंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर y इंटू प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा माइनस e टू द पावर y। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब यहां पे पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1, पुट
इट माइनस ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये मैंने क्या किया, माइनस ई टू द पावर वाई को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग, यहाँ से ये लेंगे और इसकी जगह पे रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, चलिए फटाफट कीजिए इसे। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x स्क्वेयर एंड शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी y1 का जो मतलब है वो है dy बाई डी एक्स और y2 का जो मतलब है वो है डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। ओके, मैं क्या करता हूँ, इस लेवल से क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। पहले ब्रैकेट का स्क्वायर, मैंने 2 टाइम्स ब्रैकेट लिखा, फिर tan इनवर्स ऑफ x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्वोशंट रूल लगाने की बजाय मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा भाई, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगी, प्रोडक्ट रूल लगने के बाद मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0 प्लस 2x। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से हम इधर पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। और ये देखिए कितने आसानी से जो है क्वेश्चन आ जाता है हमारा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2, और ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाता है। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे।